श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब प्रियव्रत महाराज अपने पुत्रों को राज्यभार सौंप करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए, तब उनके बड़े पुत्र अग्निध्र ने जम्मूद्वीप का राज्यभार संभाला। तो वे राजकुमार थे, अभी शादी नहीं हुई। उन्होंने अपने राज्य का और अपने प्रजा का इस तरीके से पालन किया जैसे एक अच्छा पिता अपने सतपुत्र का पालन करता है, पुत्रवत पालन किया। एक बार अग्निध्र को इच्छा हुई कि मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, मुझे एक श्रेष्ठ अच्छा एक पुत्र मिले। तब उन्होंने कुछ पूजा का सामान एकत्र किया और मंदराचल चल के तलहटी पर पहुंच गए। वो तलहटी जो मंदराचल की थी, वो जमीन थी स्वर्ग के अप्सराओं के खेलने की जगह। वो आती थी यहाँ पे और खेलती थी और चली जाती थी। ये राजा को पता नहीं, तो चला गया वहां पे, अपना सामान सब बखेरा और बैठ गया पूजा सेवा में और ध्यान में। और किया उसने पूजा किसका? ना ब्रह्मा जी का। उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, फिर बाबा के भी पिता हैं वो, तो उनकी पूजा करने से वो 4 सिरे उनके आ जाएंगे, मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। पूजा करने लगे। उधर ब्रह्मा जी को पता पड़ गया, पूजा जब जाती है वहां, क्योंकि अच्छे दिल से पूजा करते तो वहीं पहुंचती है जहां भेजना है उसको। ब्रह्मा जी को पता पड़ गया तो उन्होंने अपने सभा के गायिका पूर्व चित्ती को भेजा, जाओ भाई वहां उस मंदराचल की तलहटी में एक राजकुमार तपस्या कर रहा है, उसके पास जाओ और उसको संभालो। एक बात बहुत होती है बुद्धिमानों के लिए, एक बात में 9 बात मिला के 10 मनाते हैं वो। तो वो समझ गई तुरंत क्या चाहते हैं ब्रह्मा जी हमसे, तो चली आई वो। और इतना सुंदर स्वरूप उसका, जवान वो, उसका चेहरा कहने के लायक नहीं, उसके नेत्र, उसके भौएं, उसके स्तन, उसके पीछे का हिस्सा, सामने का हिस्सा, पीले पीले वस्त्र, साड़ी पहनी हुई, घुंघराले बाल इत्यादि। वो जगह जो थी, जो तलहटी थी, उसमें एक बगीचा था फूलों का, क्योंकि वो तो अप्सराओं की जगह है। और वहां पे एक तालाब था, सरोवर, उसमें बतख हैं और सारस हैं, हंस हैं, सब कमल खिले हुए हैं और फूलों की सुगंध वहां पे। तो वो अप्सराई और उसके पायल पहने हुई थी, तो चलती थी तो घुंघराले पायल और आवाज करते थे, तो ध्यान मग्न थे, आंखें बंद थी तो खुल गई आंख, ऐसे मीठी मीठी आवाज घुंघरन की कहां से आ रही है। देखा तो इधर ब्यूटीफुल सुंदर चेहरे वाली, और उसके भौएं इतने मटक रही थी, वो आंखें घुमा रही थी अच्छे से, चेहरा उसका फर्स्ट क्लास, दांत हैं उसके सुंदर, होठ कितने अच्छे। आजकल तो लाल लगाते हैं, लाल नहीं लगाना चाहिए, गड़बड़ है ये सही नहीं है, लेकिन लगाते हो लाल। उसके सुंदर स्वयं प्राकृतिक रूप से लाल थे उसके, और वो ब्रेस्ट थे उठे हुए खूब आगे की तरफ, और उस पे लाल लाल रोरी लगा रखी थी। आजकल कलयुग में रोरी नहीं लगाना चाहिए अपने स्तनों के ऊपर। तो अब ये जो ध्यान मग्न था, ये उसने सोचा ये कौन है, ये कैसे है, तो पागल हो गया देख करके, क्योंकि जवान लड़का, राजकुमार, राजशाही ठाट में रहने वाला, और ये सुंदर जवान लड़की उसके। तो उसने तो गलती से कहा, हे महाराज, उसको मालूम था ये लड़की है, लेकिन उसको तो पुरुष बोल दिया। पागल हो गया, देखा नहीं उसको, इधर दाढ़ी वाड़ी मूछ कुछ नहीं देखा नहीं सामने। तो कह रहा है ये सींगे क्या है आपकी, सींगे रखे उसको ऊपर लाल लाल क्या लगा है, उसमें से खुशबू आ रही है, आप क्या लगाए हो, मेरा आश्रम भर गया खुशबू से, आपका ये सुंदरता कैसे मिला आपको, हे महाराज बताइए आप।
आपकी जो भौएं हैं ये ऐसा लग रहा है कि दो धनुष है, बिना तर्क बिना डोरी के किसी को शूट करने के लिए चल रहे हैं। वो आपकी आंखों की चाल ऐसा लग रहा है कि कोई बाण है किसी को मारने के लिए, यहां कोई नहीं है, आपका सामना करने वाला कोई नहीं, मेरे सिवाय। अंधा हो गया वो, स्त्री को पुरुष बोल रहा है, बोल रहा क्या तपस्या की आपने, इतना सुंदरता पाया। तपस्या करने में तो बलखल वस्त्र होते हैं, केले के पत्ते के कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े कहाँ है, तो सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं आपने, ये क्या है, किसने भेजा आपको, क्या मतलब है आपका यहाँ, पूछा है सब। नीति शास्त्र कहता है न पश्यति चिदन्मांध कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदांधो च ह्यर्थी दोषान न पश्यति। चार आदमी नहीं देख सकते। कौन कौन? एक तो जन्म से अंधा जिसकी आंखें ही नहीं है, चाहे वो आंख बाद में निकल गई, जिसकी आंखें नहीं वो नहीं देख सकता। जो कामांध है, जो कामी पुरुष है, वो अंधा हो जाता है, पता नहीं कौन का है। नवीं स्कंद में आएगी इसकी बात, बहुत अच्छा है। न पश्यति मदमत्तो, कौन? जो मद में है, धन मद, यौवन मद, शिक्षा मद, शरीर मद, बल मद इत्यादि, जो अहंकार, धन का अहंकार सबसे बड़ा होता है। इस अहंकार ये नहीं देख सकता, इसके दिखता नहीं, अंधा हो जाता है। और अर्थी, जिसकी जरूरत है, जो भूखा है, उसको भूख की जरूरत, अन्न की जरूरत है, तो वो दिखता नहीं, तो मानो जाएगा वहां मांगेगा, तोड़ेगा, खिड़की तोड़ घुसेगा, भूख लग रही है। चार आदमी नहीं देख सकते, इनकी आंखें ही नहीं होती हैं, तो ऐसा हो गया है। इसकी हालत किसकी? राजा की, राजकुमार था वो, अभी जो शादी नहीं। तो उन्होंने बोला हे मित्र आप आइए मेरे पास, थोड़ा मेरे पास कुछ दिन बिताइए, हो सकता है आपको ब्रह्मा जी ने भेजा है यहां पर मेरे लिए, मुझे सहायता करने के लिए। बात भी सही है, ब्रह्मा जी ने तो भेजा था, लेकिन ब्रह्मा जी बुलवा रहे हैं इसको, इसको मालूम नहीं ब्रह्मा जी ने भेजा है इसको। आपका जो पिछला हिस्सा है ना, वो थोड़ा ज्यादा उठा हुआ है, क्योंकि उसके जो क्या बोलते हैं इसको, पीछे का जो निचला हिस्सा होता है जांघों के ऊपर, इत्यादि इत्यादि बहुत बोला उसने। उसने ऐसा बोल दिया कि जैसे देवता लोग बोलते हैं। जो आपके सिर के ऊपर भौरे घूम रहे हैं, आपके चेले हैं, ये बहुत अच्छा वेद पाठ कर रहे हैं, आपके सिर में जो फूल लगे हैं उसको सूंघ रहे हैं, वो आपके बाल इतने अच्छे हैं, मेरा तो दिमाग आपके ऊपर ही फिर रहा है, आपका यहाँ क्या मतलब है थोड़ा बताइए। यहाँ तो आपका सामना करने वाला कोई नहीं, मैं ही हूं और आप हो, दो ही प्राणी हैं यहाँ पे, आप किसका शिकार करेंगे, मैं ही एक शिकार करने योग्य हूं, आप आइए मेरे को शिकार कर लीजिए, इत्यादि। उन्होंने बहुत बात कही, इतनी बात कही जैसे देवता लोग करते हैं, और देवता के समान बुद्धिमान थे ये अग्निद्र राजा, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने ऐसी बातें कही जिसको सुन करके और पूर्वचित्ती का दिमाग उनमें लग गया, उनकी बातों में आ गई वो, और वहां शादी हो गई, शादी कर ली उन्होंने, और 10 नहीं हजारों वर्षों तक सुख भोग करके आए, एक के बाद एक। 9 वर्ष में 9 लड़के पैदा किए, एक हर एक साल में एक। 9 लड़के जब पैदा हो गए, पूर्व चित्ती का मिशन खत्म, और वो वापस चले गई ब्रह्मलोक, ब्रह्मा की सभा में। ये कभी बूढ़ी नहीं होती, इनके बच्चा जब पैदा होते हैं तो हमारे लड़कियों की तरह उनका शरीर नहीं हो जाता, वो जैसी आई थी वैसी ही चली गई वो, इसीलिए उनको अप्सरा बोलते हैं, माने ब्यूटीफुल यंग मेडन्स, उसका अनुवाद होता है। 9 लड़के बड़े हुए,
तो राजा अग्निधर ने जम्मू द्वीप जिसका राजा था ये, उनको 9 हिस्से बना के अपने एक एक हिस्सा बच्चों को दे दिया और राजा बना दिया। 9 लड़कों में सबसे बड़े का नाम था मेरू, नाभि, नाभि था, नाभि, और सबको दे दिया एक एक टुकड़ा। और वो तो जो हजारों वर्ष भोगने के बाद भी उनकी इच्छा तृप्त नहीं हुई, कामना, स्त्री की कामना। देखिए, धनेषु जीवितव्येषु, किन किन की कामना पूरी नहीं होती? ये 4 आदमी की कामनाएं पूरी नहीं होती कभी भी। कौन कौन है वो? धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु आहार कर्मसु अतृप्ता प्राणिन सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। धनेषु, धन है कितना भी आ जाए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, करोड़ हो गए, अरब हो गए, खरब हो गए, जितना हो गया और भी चाहिए, लूटना खसोटना कुछ भी करना, लेकिन धन बढ़ाना, बढ़ाते ही रहना, कभी तृप्त नहीं होता, शांत नहीं बैठता वो, कभी धन से कोई तृप्त नहीं हुआ। जीवित से अपने जीवन से कभी तृप्त कोई नहीं होता। सोचता है मैं 1000 वर्ष जिंदा रहूं, 1000 वर्ष आयु दे दो उसको, 10,000 मांगता है, 20,000, लाख, जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सुख भोगना चाहता है। स्त्रीसु, स्त्री के संगम से, स्त्री के संगम से कोई तृप्त नहीं हुआ, बूढ़ा भी हो जाता है तब भी वही ये दिमाग में रहता है, शरीर से काम नहीं करता फिर भी रहता है वो दिमाग के अंदर। स्त्री से कभी तृप्त कोई नहीं हुआ। और आहार कर्मशु, तरह तरह का खाने से, और भूख फिर दूसरे दिन लग जाएगी, दूसरी बार फिर भूख लगेगी, उससे कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भूतकाल में नहीं हुआ, कोई भविष्य में नहीं होगा, अब भी नहीं हो रहा है, कोई भी तृप्त नहीं होगा इन 4 चीजों से, ऐसे अतृप्त रहे वो। फिर उन्होंने राज्यभार दे दिया बच्चों को, चले गए जंगल में और यज्ञ किया, वहां पे अनुष्ठान किया कि मुझे जाना है अपनी पत्नी के पास। और पत्नी कहाँ रहती है? ब्रह्मलोक में, जहां बड़े बड़े तपस्वी ध्यानी ज्ञानी जाते हैं, ऐसी जगह पे वो मरा, तो वहां गया, वहां रहा। 9 पुत्रों को 9 जगह राज्य किया, तो उन्होंने तो वो मेरु राजा की पुत्री 9 थी, उनसे शादी हो गई सबकी, एक बड़े की शादी बड़ी लड़की से हुई, उसका नाम था मेरु देवी। मेरु देवी से राजा नाभि की शादी हुई, उन्होंने बड़े अच्छे से और राज्य किया। इस प्रकार से राज्य चला। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।